हेलो स्टूडेंट। हेलो सर। यस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों। आवाज क्लियर आ रहा है क्या मेरा? यस सर। दिया है। ओके, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आवाज में कोई बीच में कोई ऐसा शोर तो नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा सर। क्लियर आ रहा है? सब लोग सुन रहे हैं क्या? हाँ सर, क्लियर है। यस सर। ओके, यस सर। ओके गाइस, एक मिनट है। चलिए, आज भी जैसा कि गाइस मैंने आप लोगों को कल बताया था, हमें कल और आज के दिन जो है ओनली प्रॉब्लम ही प्रैक्टिस करनी है। तो आज भी हम लोग प्रॉब्लम्स को ही प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि कल आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। कुछ घर पे भी आप लोग सॉल्व कर रहे हैं क्या? हाँ सर। नो सर। घर पे क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? क्या करें सर? हैं? कहाँ से करें सर? क्यों, मटेरियल नहीं मिला तुमको? हाँ सर, वो अभी लेके आ जाएगा थोड़े दिन में। अच्छा, अभी लाया नहीं, एडमिशन कर दिया ना? हाँ सर, वो तो पक्का है। हाँ, तो एडमिशन कर दिया तो तब तो मिल जाएगा। अगर एडमिशन जिसने नहीं किया उसको नहीं मिला होगा। सर, वो आपने रेफरेंस बुक बताई थी, वो एक बार वापस बता देना। काहे के लिए? आईआईटी जेई या मेडिकल के लिए? जेई के लिए सर। फिलहाल तो आप एक बेसिक बुक ले लो कोई भी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर लेना है, फिजिकल केमिस्ट्री में अगर बच्चों आपको लेना है तो आपको कौन सी बुक लेनी है मैं आपको बता देता हूँ। एक आपको लेना है पी बहादुर की। पी बहादुर की एक बुकलेट आती है। और दूसरा अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिएगा एबीसी ऑफ केमिस्ट्री। एबीसी केमिस्ट्री ले लीजिएगा। के राइटर का नाम है एसपी जौहर। इसके राइटर का नाम है बच्चों एसपी जौहर। ठीक है ना? नोट कर सर, लीजिएगा। ये मेंस प्लस एडवांस की है? हाँ हाँ, ये मेंस एडवांस में आ जाएगा। एडवांस के लिए थोड़ा अलग टाइप की प्रैक्टिस होती है। और सर नीट वालों के लिए? नीट वालों के लिए फिलहाल क्या लेना है यार? नीट वाले तो इसमें पढ़ लो फिलहाल। नीट वाले अगर लेना चाहते हैं तो इसको ले लो, एबीसी ऑफ केमिस्ट्री ले लो। सुन रहे हैं क्या? ओके सर। ओके, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अभी पढ़ाया नहीं है। अभी आप लोग जो है वैसे भी कोचिंग से आपको मटेरियल मिल जाएगा। सर हाँ, सर थोड़े क्वेश्चन भेज दो ग्रुप में। ग्रुप कौन सा है तुम्हारा मुझे क्या पता? तो सर थोड़े क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया करो। हम किस में क्वेश्चन करें, तो हमारे पास तो बुक भी नहीं है। कैसे कर रहे हैं? अच्छा, सर वो तो आपको मालूम है। एक काम करते हैं, मैं एक बुकलेट शेयर कर रहा हूँ अभी अभी। ठीक है ना? सुन रहे हैं ठीक है क्या? सर। तो उसके यस आप हाँ सर। सर। स्क्रीनशॉट लेते रहिए सारे बच्चे। ठीक है ना? ठीक है बेटा? बुक का नाम क्या है? कि सर पीडीएफ ना, हमें नाम बताओ ना, हम पीडीएफ डाउनलोड कर ले। डाउनलोड नहीं होगा यार वो। नाम तो बोलो सर।
एन अवस्थी की बुकलेट है यार, वो फिजिकल केमिस्ट्री में तुम लोगों के पास नहीं होगी। मैं इसमें शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ सर। पर सर जिसके पास फोन है उनके चैट बॉक्स में नहीं आएगा। क्या बोल रही हो रुतु? सर अगर आप जूम मीटिंग में चैट बॉक्स के थ्रू अगर आप सेंड कर रहे हो तो फिर जो फोन से कनेक्ट हुए हैं उनको नहीं मिलेगा। मिल जाएगा बेटा, थोड़ा 2 मिनट रुको। आपके पास क्या है? सर मैं फोन से ही कनेक्ट हुई हूँ। आ जाएगा अभी आप। सबको आएगा। सर बुक का नाम क्या है? बुक का नाम बता रहा हूँ, ये एडवांस। नरेंद्र बालाजी पब्लिकेशन की। रुको 1 मिनट है। नरेंद्र अवस्थी श्री बालाजी पब्लिकेशन फिजिकल केमिस्ट्री। क्या बोल रहा है? बुकलेट दिख रही क्या स्क्रीन हाँ में? हाँ आप बस यस सर। हाँ बस सर। रुतु दिख रही है आपको? रुतु साथ दिख रही बेटा? यस सर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आप ये पेजेस का क्या करिए, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, समझ रहे हैं ना? सुन रहे हैं क्या? हाँ सर सुन रहे हैं। यस सर। तो मैं टिक कर रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस करने हैं आपको इसमें। पहले टिक करने दो मुझे, फिर आप, एक तो ये आप घर पे करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसको। सर इसमें तो मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब आगे के कॉन्सेप्ट को भी मिला जुला के क्वेश्चन बनाया होगा। वो नहीं, मैं वही क्वेश्चन दे रहा हूँ जो तुमको पढ़ा रखा है। हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? यस सर। यस सर। ओके, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। यस सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। ये भी घर पे करिए, ये भी करिए। सर हाँ, सर मुझे ज्वाइन करो ना क्लास में। तो ज्वाइन ही तो है यार। नहीं सर, दूसरे से कर रहा हूँ, इसमें वॉइस लैग हो रही है इसीलिए। ठीक है। ये 2 क्वेश्चन को टिक करो, इसको भी टिक करो। खींच लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। सर हाँ सर ये जो टिक किए वही। हाँ हाँ, वही करना।
टिक करो इन चारों को, इनको। सर थियरी और प्रैक्टिस बुक अलग अलग लेने की? ये न्यूमेरिकल है यार, इसी में सब हो जाएगा। इस चैप्टर में कोई थ्योरी नहीं होती है, ज्यादातर न्यूमेरिकल है। नहीं सर, मतलब फिजिकल के लिए प्रैक्टिस बुक लेने की या फिर वो दोनों लेने की? एबीसी दोनों के लिए है। नोट करो भाई, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? यस सर। यस सर। चलो इसको भी टिक करो। सर हाँ थोड़ा नीचे करो। ले, हो गया। हो गया बेटा। हाँ या ना बोलते भी जाओ भाई, तुम लोग समझ रहे हैं ना, नहीं तो मुझे पता लगा आगे कब बढ़ना है। सर रिकॉर्डिंग बंद कर दो। रिकॉर्डिंग बंद कर दें क्या? हाँ सर। सर इसके ऊपर आपने कौन सा टिक किए? या तो फिर सर है ना, आप टिक करते रहो और स्क्रीन पे दिखाते रहो, बाद में हम वीडियो में से वो क्वेश्चन कर लेंगे, हाँ वही कह रहा हूँ। तो अभी टाइम ना बिगड़े। हाँ एक ये भी करना है। सर जय सही बोल रहा है। थोड़ा रोक रोक के चलते हैं ना। और दिख रहा है ना सभी को स्क्रीन? यस सर। यस सर। ओके हो गया क्या? यस सर। यस सर। एक ये भी करना है। एक ये भी करना है। इसमें से एक दो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ यहाँ पे अभी, ठीक है ना? सर वो अभी आपने ठीक किया ना, वो वाला करवाना। हाँ सर ऊपर ले जाओ थोड़ा। और थोड़ा ऊपर। ये वाला। सर 78। यस सर। अरे कोई 77 कोई 78 बोल रहा है। एक एक दो क्वेश्चन ही करूंगा ना मैं यहाँ पे।
रुको थोड़ा 2 मिनट। सर जो डाउट है वही ना। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है अब। हाँ सर आवाज बहुत लैग मार रहा है। क्या आ रहा है? बिल्कुल रुक रुक के आ रहा है क्या? हाँ सर रुक रुक के क्यों आ रहा है यार? नेटवर्क इश्यू होगा सर। सभी को ऐसे ही रुक के आ रहा है क्या? यस सर। गर्ल्स को? चलो एक ये भी कर लेना, ठीक है बेटा? आवाज अभी भी ऐसी आ रही है क्या? सर फिर हम वीडियो में देख के करेक्ट कर लेंगे कि सही किया। क्या बोल रहा है? सर वीडियो में देख के भी क्वेश्चन करेंगे चलेगा ना? कुछ आवाज नहीं आ रहा बेटा, तू टाइप करके लिख, क्या बोल रहा है? आवाज अभी भी ऐसी ही लैग कर रहा है क्या? सर 33 के बाद करो। नो सर अरे नो मैं कह सर रहा हूँ मेरा आवाज क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर 33 के बाद Yes. करो ना सर। यस सर क्लियर हो रहा है सर। ओके। ओके अब हमारे पास है एक ये क्वेश्चन भी है। सर क्या हुआ? सर 33 के बाद करो ना सर। क्या करो कह रहा है? सॉल्व? नहीं सर एक बार दिखा दो सर, स्क्रीनशॉट बाकी है। अरे घर में वीडियो में देखना ना। ओके सर। वीडियो में देखना यार, रिकॉर्डिंग चल तो रहा है इसमें। किसी को पेज दिखने में दिक्कत तो नहीं आ रही ना बेटा? नो सर आवाज मेरा सही आ रहा है बच्चों? Yes. सर वो ऊपर टिक किया हो, वापस बताओ ना क्वेश्चन। वो सब बाद में आप वीडियो में देख लेना। ओके जरा क्वेश्चन नंबर आप लोग देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 77 देखो तो क्या कर सकते हैं क्या? सर एम्पिरिकल फॉर्मूला रेशियो में दिया हुआ है। A compound contain element X and Y in 1:4 mass ratio. If the atomic mass of X and Y are in 1:2 ratio, empirical formula of the compound should be. देखो भाई मैं यहाँ पे सॉल्व भी करूंगा तो आप जानते हैं कम ही कर पाऊंगा क्योंकि इसमें स्पेस बहुत कम बचा हुआ है, बहुत कम स्पेस है इसमें, समझ रहे हैं क्या? यस सर। सर आंसर फर्स्ट आएगा उसमें। 1:4 और 1:2 के रेशियो में है।
कैसे आएगा, क्या आएगा, पहले तो ये पता होना चाहिए। देखो बच्चों, एक कंपाउंड कंटेन एलिमेंट एक्स एंड वाई, ठीक है ना। कोई कंपाउंड है जिसका x/y का जो रेशियो है ना, वो कितना है, 1:4 का रेशियो है। 1:4 का रेशियो है। आवाज सही आ रही क्या मेरी? जोर रही है सर आपकी आवाज। क्या बच्चों, मेरी आवाज सही से नहीं आ पा रही है? यस आ रही है सर। ओके, अब साथ में इफ द एलिमेंट का रेशियो है, इफ द एटॉमिक मास ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के मास का, एटॉमिक मास का रेशियो क्या है, 1:2 है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है ना। बच्चों जाहिर सी बात है, पहले हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो मास ऑफ एक्स क्या है, मास ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1 है। मास ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 2 है। 1 मिनट है, 1 मिनट, थोड़ा मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ। एटॉमिक मास का रेशियो मतलब आप समझ पा रहे हैं क्या? एटॉमिक मास का मतलब मॉलिक्यूलर मास। m ऑफ x की वैल्यू कितनी है, m ऑफ x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 हो जाएगी। और m ऑफ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अरे होगी नहीं होगी, बोलो रे। यस यहाँ पे कंटेन एलिमेंट x एंड y इन मास रेशियो, मास का मतलब w का रेशियो, तो w ऑफ x कितना होगा, 1 ही होगा। और w ऑफ y कितना होगा बेटा, कितना होगा w ऑफ y, 4 हो जाएगा। तो मोल ऑफ x, 4 तो मोल ऑफ x कितना हो जाएगा, 1/1 इक्वल टू 1। अब मोल ऑफ y कितना हो जाएगा, 4/2 इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बोलो। यस सर। यस सर। मोल रेशियो कैसे निकालेंगे, इसका मोल रेशियो भी 1 आएगा और इसका कितना आएगा, मोल रेशियो 2 आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो इंपीरिकल Yes, sir. फॉर्मूला x के आगे 1 आ गया और y के आगे कितना आया, 2 आया। तो इंपीरिकल फॉर्मूला कितना होगा, xy2 हो जाएगा, नहीं होगा। इंपीरिकल फॉर्मूला xy2 होगा नहीं होगा। हो सर जाएगा y सर w इक्वल्स टू y 4 कैसा है? एक मिनट, इस पेज में ना थोड़ा सा जगह नहीं है ना, अगर आप इसी में पढ़ा रहे हैं तो फिर जगह नहीं बचती है। जगह स्पेस कहाँ से बचेगा, स्पेस तभी बच पाएगा जब आप व्हाइट पेज में लिखोगे। तो बुकलेट में लिख रहा हूं मैं, देख सर क्या बोला, y इज इक्वल टू, ये नंबर ऑफ मोल, w अपॉन क्या होता है, मोलर मास होता है। तो मास का रेशियो कितना है, x/y का 1:4 है, तो y का मास कितना होगा, 4 होगा नहीं होगा, बोल। सर एक बार रिपीट करो। ओके, 1 मिनट है, इसको पूरा मिटा रहा हूं मैं, देखो। देखो, एक कंपाउंड कंटेन एलिमेंट x एंड y इन 1:4 मास रेशियो, मतलब W का रेशियो है। कहने का मतलब है कि सर W ऑफ x इज टू W ऑफ y की जो वैल्यू है बच्चों, वो 1:4 है। तो W ऑफ x की वैल्यू 1 हो जाएगी और W ऑफ y की वैल्यू 4 होगी नहीं होगी, बोलो। इफ द Yes, sir. एटॉमिक मास ऑफ x एंड y, एटॉमिक मास मतलब मास की बात कर रहा है, m ऑफ x इज टू m ऑफ y 1:2 है। तो बच्चों m ऑफ x कितना हो जाएगा, 1, m ऑफ y कितना होगा, 2 होगा। तो मुझे एक बात बताओ, मोल ऑफ x कितना होगा, w अपॉन m। तो w ऑफ x कितना है, 1 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। और फोर n ऑफ वन y कितना होगा,
4/2 4/2 इक्वल टू 2। मोल रेशियो कितना आएगा? इसका भी 1 आएगा, इसका 2 आएगा। आएगा नहीं आएगा? XY2 इंपेरिकल फॉर्मूला होगा नहीं होगा? बोलो रे बालको। यस सर। आया रुतु शाह समझ में? यस सर। अनन्या पटेल आ रहा समझ में? आयुषी प्रजापति? यस सर पर हमको डायरेक्ट मोल रेशियो तो दिया हुआ है ना, तो कहाँ दिया है? उससे डायरेक्ट एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं आएगा। मोल का रेशियो कहाँ दिया है यार? उसमें तो मास रेशियो दिया है। अच्छा हाँ ये तेरा मास रेशियो नहीं देख रहा है क्या? है ना? आसान है ना क्वेश्चन? सर। यस क्या बोल रही थी? बोलो। सर आप एक बार वो वाले सम्स कराओ ना जिसमें हमें नंबर ऑफ मोल और वो सब फाइंड करना होता है ना, वो वाले। कौन सा? सर इसी में आपने जो फर्स्ट पेज पे जो टिक करवाया है ना, उसमें से कोई भी एक सॉल्व करवाओ ना। ये वाला? सर इस पेज पे नहीं, फर्स्ट पेज पे। सर वो 13 से आपने चालू किया था ना, 13 नंबर से वो। 13 नंबर कब चालू किया था यार? सर अरे इसमें सर जो है स्टार्टिंग में आपने ठीक नहीं कराया वो। क्या कराया था मैंने? ठीक कराया था ना पीडीएफ में सर, इस पीडीएफ में ऐसा। क्वेश्चन नंबर सर। क्वेश्चन नंबर। अच्छा वो पहले वाला क्वेश्चन क्वेश्चन कराना है। नंबर 13। हाँ सर वो कोई ग्रेफाइट वाला क्वेश्चन था। अरे समझ में आ रहा है या खाली बकवास? मजा नहीं आ रहा है इसको पढ़ने में? ये कह रही समझ है आ रहा है सर। हाँ सर ये 3 नंबर वाला। हेड पटेल का ये माइक खुला हुआ है, बंद कर इसको। माइक से अनवांटेड आवाज आई नहीं बच्चा, मैं रिमूव कर दूंगा, ध्यान रखना, फिर ज्वाइन नहीं कर पाओगे आप। उसके घर में ऐसा लग रहा है जैसे कि जो है कोई नाच गाने चल रहे हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्लास चल रहा है और भी बच्चों का डिस्टर्ब हो रहा है आपको। ओके, 1 मिनट है। ये क्वेश्चन नंबर 13 करा रहा हूं मैं आपको। आवाज क्लियर आ रहा है ना बच्चों मेरा? यस सर। यस सर। If Neeraj Kumar is written by graphite pencil, it weight 3 into 10 to the power minus 10 gram. How many carbon atom are present in it? बच्चों ग्रेफाइट का मतलब ही कार्बन होता है, और नंबर ऑफ कार्बन दिखा रहा है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालने के लिए पहले आपको नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा, है ना? तो नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं एक मोल में कितने कार्बन एटम होते हैं? Na कार्बन एटम। सर एक मोल में बच्चों आप लोग जानते हैं कि Na कार्बन एटम होते हैं, जाहिर सी बात है ना? अब ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं सर। अब ये ग्रेफाइट वाले की कहानी यहाँ पे आप जान रहे हैं। ग्रेफाइट का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से कार्बन ही हो गया। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन ही तो है। नहीं समझे क्या? अरे ग्रेफाइट कार्बन का ही तो आइसोटोप है। यस सर। तो मोलर मास सर नंबर ऑफ मोलर मास जितना कार्बन का होगा उतना ही ग्रेफाइट का भी होगा।
होगा या नहीं होगा, बोलो रे बालको, होगा क्या? हाँ सर होगा होगा। तो W इज इक्वल टू क्या है, 3 इंटू 10⁻⁻10 ग्राम है। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई क्या करोगे, 12। सर 6 दिया है, क्या बेटा, 6 से नहीं होगा सर। 0.25 इंटू 10⁻⁻10 हो गया, इतना मोल आ गया। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो जाएगा, 1.5 into 10 to the power 13. बिल्कुल सही करा है, 0.25 इंटू 10⁻⁻10 इंटू Na का मतलब 6.6 इंटू 10⁻, उसने दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻, 10⁻23। तो ये करीब करीब 1.5। पर ये एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स है, क्या बोल रहा है, ये एडवांस के प्रॉब्लम्स है कि फिर वो नॉर्मल अरे ये लेवल है? मेंस के प्रॉब्लम है यार, एडवांस के कहाँ से कर पाओगे, अभी तो आज पहला चैप्टर एडवांस का होता है क्या, कैसा लड़का नहीं है रे? नहीं सर, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, ये ऐसी बुक्स में वो लेवल दिए होते हैं ना कि फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल, तो मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि ये नॉर्मल लेवल है, ये नॉर्मल लेवल है, नॉर्मल। तभी हमसे हो रहा है। हो गया, समझ में आ रही बात क्या? सर हाँ, यस क्या कह रही है? सर, इसके बाद 38 नंबर वाला करवाओ ना। अरे तो ये सारे मैं ही करूंगा, तो तुम घर में क्या करोगे फिर? घर में भी तो करना है बच्चों आपको। हाँ, 38 दिया ही नहीं है यार। अच्छा ये वाला, यस सर। चलो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, जरा ध्यान से देखिए। The volume of 1 mole of water at 277 Kelvin is 18 ml. 1 ml of water contain 20 drop. Number of molecule in 1 drop of water. क्वेश्चन में क्या है, the volume of 1 mole of water at 277 Kelvin is 18 ml. 1 ml of water contain 20 drop. The number of molecule in 1 drop of water. ओके, आवाज क्लियर आ रहा है बच्चों मेरा? आवाज कट तो नहीं रहा है मेरा? यस सर थोड़ा थोड़ा आवाज कट रहा है। थोड़ा थोड़ा कट रहा है क्या? ठीक ठीक, थोड़ा सा ना कूलर चालू है ना, इसलिए थोड़ा सा कट रहा होगा, लेकिन ज्यादा नहीं कट रहा होगा। ओके बच्चों देखो, सर 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, देखो आपको उसने क्या बोला है कि 1 मोल ऑफ वाटर एट 273 केल्विन इज 18 ml, मतलब 1 मोल की वैल्यू उसने बोला है कितना है, 18 ml के बराबर है। बोल रहा है क्या, बोला है क्या? है ना? और 1 ml में एंड 1 ml ऑफ वाटर कंटेन, तो 1 ml वाटर का कितना ड्रॉप कंटेन कर रहा है, 20 ड्रॉप कंटेन कर रहा है। कर रहा नहीं कर रहा है, बोलो रे हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। 1 मोल इज इक्वल टू, आप क्या बोलेंगे, 1 मोल इज इक्वल टू, ठीक है ना, इस ml को ड्रॉप में कन्वर्ट करो, तो 18 इंटू ml, तो 1 ml इज इक्वल टू कितना है, 20 है या नहीं है? तो 1 मोल में टोटल कितना ड्रॉप आ जाएंगे आपके, 3360 ड्रॉप्स। आया समझ में या नहीं, बोलो या दोबारा समझाओ? यस सर। दोबारा Yes, समझाओ sir. बच्चों।
सर वो 3600 नहीं हो जाएगा? हाँ सर 00 क्यों आएगा यार? 18 को 20 से मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई किया सर 33 नहीं सर सर 3 आएगा ना 360 है सर 3600 आ रहा है 360 आएगा। हाँ, सर 360 है सर 360 यही ना? चलो अब देखो यस बच्चों, अब देखो बच्चों कितना ड्रॉप्स आ गया इसमें। तो आप मुझे एक बात बताओ, तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? वैसे Na मॉलिक्यूल होते हैं। और एक मोल में कितना ड्रॉप है? 360 ड्रॉप है 360 है ना? तो 360 ड्रॉप इज इक्वल टू एक मोल है। 360 ड्रॉप इज इक्वल टू एक मोल। एक मोल का मतलब Na मॉलिक्यूल। ठीक है ना? तो एक बात बताओ बच्चों, देखो सेकंड यहाँ वाला आएगा सर आंसर क्या बोल रहा है? आंसर बी आएगा अब क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन वन ड्रॉप। तो 360 ड्रॉप में Na, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 360 ड्रॉप में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वाटर की? Na मॉलिक्यूल प्रेजेंट है या नहीं है? तो वन ड्रॉप में कितने होंगे? तो वन ड्रॉप में कितने वाटर होंगे? Na अपॉन 360 यस सर होगा नहीं होगा? बोलो रे। तो इसको 6, होगा सर। इसको क्या करेंगे? Na की वैल्यू कितनी दी है? दिया है क्या उसने? 6 into 10 to 6 the into power 10 23 to दिया है 23 23 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 60 से इसको डिवाइड करो तो कितना आ रहा है आंसर? सेकंड वाला आ रहा है सर 1.666 आ रहा है लेकिन उसको राउंड ऑफ लिया है 1.67 अब 10 मुझे to the बताओ power क्या 21 समझ में आया नहीं आया आप लोगों को? यस हाँ सर सर इजी था बहुत आसान था ना? आया सर। था या नहीं यस था? सर आसान था क्या? यस सर। वेरी वेरी गुड बच्चों। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। किसी को दोबारा समझने की जरूरत है तो बोलो। आवाज क्लियर आ रहा है नो मेरा अभी? यस सर क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो पहले पढ़ा दिया ना, बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा घर पे करना नहीं आएगा मैं बताऊंगा। हाँ सर जरा इसको करो तो, इसको करो बेटा 1 मिनट में, मैं अभी आ रहा हूँ, तब तक आप इसको करो तो लिखा हुआ साफ साफ दिख रहा होगा ऑप्शन के साथ में, ठीक है ना? सर कौन सा वाला? ये वाला ही। ओके सर डी आंसर सर सर
Sir, Sir, he is the answer. आवाज अभी क्लियर आ रहा है बेटा मेरा? option D आंसर है। ओके, एक मिनट है। आवाज क्लियर आ रहा है क्या? हाँ सर। Yes. आवाज अगर थोड़ा सा रुक के भी आता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना? A compound contain equal masses of element A, B, and C if the atomic masses of A, B, and C are 20, 40, and 60 respectively. Empirical formula of compound. बहुत आसान है ये क्वेश्चन। हाँ सर, इजी है। वो कह रहा है कि इक्वल मासेस हैं, मास इक्वल है बोला वो सबके, ठीक है ना? तो इक्वल मास है तो आप W ऑफ A, W ऑफ B, W ऑफ C को इक्वल मान के चलो 1, 1, 1। क्यों? अरे है ना? तो M ऑफ A को क्या मानोगे? 20। M ऑफ B को क्या मानोगे? 40। और बच्चों M ऑफ C को क्या मानोगे? 60। ठीक है ना? ओके, तो ठीक है सर, यहाँ से ये हो जाएगा। तो N ऑफ A क्या हो जाएगा? तो देखो N ऑफ A को क्या बोलोगे आप? 1/20। 20। N ऑफ B क्या हो जाएगा? 1/40। और N ऑफ C क्या हो जाएगा? 1/60। 1/60। अच्छा, ये इसको सिंपल करना जानते हो क्या? हाँ सर। अच्छा, जो बच्चे बायो बैकग्राउंड के हैं हो सकता है वो नहीं कर पा रहे होंगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, N ऑफ A, N ऑफ B, N ऑफ C, तो 1/20, 1/40, 1/60। एक काम करो बच्चों, पूरे इक्वेशन को क्या करो, काई से मल्टीप्लाई कर दो आप लोग। काई से मल्टीप्लाई करोगे पूरे इक्वेशन को सिंपल करने के 60 लिए? से 60 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को। 60 पूरे इक्वेशन को क्या करो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपल करने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर 60 है। 60 सबसे इक्वल टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 60/20 कितना होगा? 3। 60/20 कितना होगा बेटा? 3 हो जाएगा। यस यस सर। एक मिनट है सर, 60/20 कितना हो जाएगा? 3। 60/40 कितना हो जाएगा? 1.5। 1.5। और ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 आप पूरे इक्वेशन को काई से मल्टीप्लाई 2 करोगे? से मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? 6। ये कितना हो जाएगा? 3। और ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो A6 B3 C2, ये इसका आंसर आएगा। A6 B3 C2। ऑप्शन में है क्या कोई? डी। डी ऑप्शन सर। देख लो, आया नहीं आया बेटा? आंसर आया नहीं आया? बोलो। अरे आया बोलिए, सबको आया समझ में या किसी को दोबारा समझना है? नो सर, आया। आया सर। वेरी गुड, बहुत सिंपल है यार। ये मैंने कहा था ना, बस थोड़ा सा तुमको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए अभी आप लोगों के पास बुकलेट नहीं है, तो इसमें से ये पेज मैंने शेयर किया, आराम से अपने घर में सॉल्व करिएगा
और कुछ ना कुछ हो ही जाएगा आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें क्या? अच्छा ये वाला कर सकते हैं 72। हाँ सर 72 कर सकते हैं हाँ क्या? सर। चलो करो भाई। करो इसको। आवाज तो क्लियर आ रहा है ना मेरा? यस सर हो गया? सर 1 मिनट और कि a compound has carbon, hydrogen, oxygen in 3:3:1 atomic ratio. The number of moles in 1 gram of compound is 6.06 into 10 to the power minus 3. Molecular formula of compound will come. सबका मास इक्वल आ रहा है इसमें। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। नहीं सर। अभी कैसे आ रही? अभी क्लियर है? यस। अभी बच्चों अभी क्लियर है क्या? यस सर क्लियर सर सिया है
ये आ रहा है क्या? 1 मिनट। एक मिनट। और भी बच्चे कर रहे हैं क्या क्वेश्चन? हो गया? बोलो। देखो बच्चों, आपको सबसे पहले क्या करना है, n इज इक्वल टू आपको क्या करना है, W/m वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो आपको सबसे पहले आपको देखिए रेशियो दिया गया है, इसमें रेशियो क्या दिया गया है देखिए। अब देखो, इफ द नंबर ऑफ मोल इन 1 ग्राम, तो n की वैल्यू ये है, n की वैल्यू आपको ये दी गई है, इंटू 10⁻³ n की वैल्यू तो सर ये है या नहीं है बताओ। और W तो आपका कितना है, 1 ग्राम। तो आप बताओ मुझे n इज इक्वल टू क्या होता है, W/m। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, W की वैल्यू है 6.06 165 -3, तो ये ऊपर जाएगा तो ये कितना आएगा, ये कितना आया, 166.66 166.66 165 आ रहा है या कितना आ रहा है देखो तो। वन 165 आ रहा होगा यार। यस सर, हाँ, हाँ, 165। हाँ सर वही आ रहा है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे है, तो ये आपका क्या आ गया बेटा, हाँ 165 ग्राम। ठीक है ना। अब देखो, एक्चुअली में ये आपका क्या है, हम ये बोलेंगे ये जो आपका निकला है ना, ये इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास निकला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास निकला है। ये आप देख रहे थे ना, ये आपका कार्बन, C3 आपका क्या निकल रहा है, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, ये 3:3:1 है। तो क्या है, C3H3O1, ऐसा है ना, ये है या नहीं है? एम्पिरिकल तो फॉर्मूला इसका इंपेरिकल फॉर्मूले का मास क्या हो जाएगा, 55। तो ये आ जाएगा सर आपका 55, है ना। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू इंपेरिकल 165 फॉर्मूला डिवाइड बाय मास। n 55। into empirical. हाँ, तो 165 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर, 55 हो जाएगा। 55 तो बच्चों ये कितना आ रहा है, 3 के इक्विवेलेंट आएगा, आएगा नहीं आएगा? यस सर यस दोबारा सर। समझाना है क्या किसी को? सर ये 165 Yes, कितना है सर? सर एक बार करो ना इसको। दोबारा समझाओ ना। ओके, देखो बच्चों इसको कैसे कर रहे हैं, मैं फिर से दोबारा, देखो उसने कहा एक कंपाउंड कंटेन हैज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें थोड़ा जगह कम है ना, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो उसने दिया हुआ है 3:3:1, तो C3H3O1, ये इसका रेशियो दिया, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ मोल इन 1 ग्राम ऑफ कंपाउंड, W इज इक्वल टू 1 ग्राम है, ठीक है ना, ऑफ कंपाउंड, जो कंपाउंड होगा, मॉलिक्यूल होगा, उसके नंबर ऑफ मोल कितना दिया है, 6.0, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू W/m, m मतलब मोलर सर मास 10 ऑफ रेज़ टू -3 कहाँ है? 10⁻³ अब ये जो मॉलिक्यूलर मास होगा, ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ये W/ क्या हो जाएगा, m आ जाएगा, तो n, W/ क्या आ जाएगा बच्चों, ये n आ जाएगा।
तो W अपॉन N का मतलब क्या होगा? देखो सर W की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? W की वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 6.06 इंटू 10 टू द पावर -3। तो सर ये N इजिकल टू ओवरऑल 165 आ जाएगा। M मोलर मास की वैल्यू क्या आ जाएगी? 165। तो ये कंपाउंड का है, तो इसको हम मॉलिक्यूल का है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? इसको बच्चों हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? तो मॉलिक्यूलर यहाँ पे देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा? N इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला मास। सर इम्पेरिकल फॉर्मूला तो ये है, इसका मास निकालेंगे तो कितना आ रहा है? ये 55 ग्राम आ रहा है। तो N की वैल्यू निकालो, 165 डिवाइडेड बाई 55। सर ये 3 आ जाएगा। तो बस अब क्या बोलूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा? देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आएगा? N इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला कितना था? C3H3O। तो मतलब 3 इंटू C3H3O। C9H9। ये इसमें करेक्ट आंसर आएगा। देख लीजिएगा अगर किसी को कोई डाउट आया समझ में, से यस और नो? Yes, sir. यस सर। किसी को डाउट है तो बोलो। नो सर, नो डाउट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना? मजेदार क्वेश्चन, बोलो। हाँ सर, हाँ सर। चलिए बच्चों थोड़ा सा और नेक्स्ट कर। ये वाला घर पे कर लीजिएगा आराम से। अच्छा ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं क्या बच्चों? ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो क्या? 2 मिनट दो सर। हाँ, चलो ठीक है, करो तो 2 मिनट। सब लोग करो, किसी को कोई बात पूछनी है तो बोलो। सर इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा सर? When certain amount of octane एक मिनट है। When certain amount of octane C8H18 is burned completely, 7.04 gram CO2 is formed. What is the mass of H2O formed simultaneously? सर इक्वेशन तो लिख दो सर। क्वेश्चन लिखना है क्या? इक्वेशन हाँ। वैसे तो लिखना नहीं चाहिए था, लेकिन एग्जाम में नहीं दिया है क्वेश्चन में तो अब इसको बैलेंस कर लो भाई। अब इसको बैलेंस कर लो। यहाँ पे 25 लगाओ। बैलेंस है क्या देखो तो।
बैलेंस है। यस सर। सर वो O2 के आगे 12.5 लिखा है, क्या लिखा है? 25 हो। हाँ सर सही है सर। CO2 का मोलर मास कितना आ रहा है? देखो 16 इंटू 44 इजिकल टू कितना हो रहा है, इसको काउंट करो। 2 इंटू इसका मोलर मास कितना है, इसको काउंट करो। 288 228 सॉरी सर हैं 228 है मोलर मास ये पूरा 114 2 into 114 228 हो गया। और ये कितना आ रहा है? एटीन इंटू 18 कितना आ रहा है? 704 CO2 की बात कर रहा हूँ ना मैं। सेवन जीरो फोर अच्छा इसका कितना आ रहा है? 18 इंटू 18 320 हाँ जी क्या? 324 324 तो कह रहा है व्हाट मास ऑफ H2O इज फॉर्म्ड और साइमल्टेनियसली। वहाँ LHS में ना 228 प्लस 800 आएगा। क्या बोल रहा है? LHS बेसिकली साइड है ना आपसे जहाँ ये पर बोल आपने रहा लिखा है, है 2। अरे सुन लो पहले, सुन ले बेटा। आपसे ये कह रहा है बेसिकली कि इस ऑक्टेन से कितना वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, ये आपसे बेसिकली पूछ रहा है। कब? जब इसका आप जो है बेसिकली 7.04 ग्राम को यूज कर रहे हैं। नहीं सॉरी, जब इसका कितना ग्राम यूज कर रहे हैं, अच्छा नहीं दिया है, इसका कोई मास ही नहीं दिया उसने। 7.04 सर। एक मिनट है, इसका मास नहीं दिया गया है। मास उसने किसका किसका दिया है? कि इसका मास दिया है, इसका, इस वाले का। सेवन 7.04 ग्राम इसका यूज करने पे, इसका 7.04 ग्राम यूज करने पे जो है, ठीक है ना, कितना ये जो है H2O बनेगा। एक काम करो तो इसको इधर मल्टीप्लाई करो और इससे डिवाइड करो तो इसी से आ जाएगा ये आएगा आंसर हैं। 3.24। ऑप्शन सी चीज है 3.24 बस देखो क्वेश्चन कितना लंबा घुमा फिरा के दिया है, कुछ भी नहीं है। इससे नहीं बल्कि इसी से निकल जाएगा आंसर, हमें इससे निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसी से निकल जाएगा। सर पर इधर तो 228 को 704 से मल्टीप्लाई कर मतलब 7.04 से मल्टीप्लाई करके 704 से डिवाइड नहीं करना सर। 228 को क्यों कर रहा है? अगर वो बोलता ना व्हाट इज द मास ऑफ H2O फॉर्म्ड बाय ऑक्टेन, तब हमें ऑक्टेन लेना था, लेकिन उसने ऑक्टेन का मास ही नहीं दिया। अब जिसका मास दिया उसने क्वेश्चन में, उसी से सॉल्व करेगा ना। जिसका क्वेश्चन में मास दिया है तो किसका मास दिया? CO2 का मास दिया है, तो इसी से तो करेगा सॉल्व। नहीं आए समझ में? नहीं सर क्वेश्चन समझाओ सर। अरे क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन द सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्टेन इज बर्न कंप्लीटली, अगर ऑक्टेन के अमाउंट को, कुछ अमाउंट को जो है आप अगर जला रहे हैं तो आपको 7.04 ग्राम CO2 बन रहा है। साथ में कितना वाटर बनेगा ये पूछ रहा हुआ आपको, समझ रहा है? सर हम्म सर ये ऑक्टेन जो है ना वो 2.28 ग्राम है, उसने 8 ग्राम ऑक्सीजन यूज किया है सर।
ऑक्सीजन का तो मास पूछ ही नहीं रहा हो, तू काय को निकाल रहा है ऑक्सीजन का मास? सर बस वो सब निकल गया था, तो देख रहा था कि ऑक्सीजन कितना यूज हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो सब निकालने की जरूरत नहीं है, उससे क्या होता है और भी बच्चा कंफ्यूज होता है फिर। जितना उसने क्वेश्चन में पूछा है उतना ही करिए, आप लोग समझ रहे हैं ना? तो अब आपको क्वेश्चन सर में, हाँ जी, सर आपने लास्ट स्टेप में किससे मल्टीप्लाई किया वो रिपीट करो ना। मैंने इस मास को, जो मास उसने इस CO2 का दिया उसको मैंने इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई किया और इससे डिवाइड कर दिया, जैसे हम कल तक कर रहे थे, परसों तक। ओके सर। सर हम CO2 को मतलब ऑक्टेन से नहीं कर सकते? करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो मास वाटर का पूछ रहा है, ऑक्टेन का मास थोड़ा पूछ रहा है क्वेश्चन में। करने को तो हम कर सकते हैं। समझ में आई बात क्या? अरे बच्चों समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। और किसी को कोई बात पूछनी है तो बोलो। किसी को कोई बात पूछनी है तो बोलो, कहीं पे डाउट आया तो बोलो। इसका मोलर मास ये था और ये गिवन मास। यस और नो बोलो भाई, क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। सबको क्लियर है क्या? यस सर। तो बच्चों जितना उसने क्वेश्चन में पूछा वो करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप उल्टा सीधा करेंगे तो फिर कंफ्यूजन में आ जाएंगे, और अगर आप उल्टा सीधा करते रहेंगे तो फिर उसके बाद हो सकता है आपके आंसर गलत आ जाए, क्योंकि जब उसने जितना क्वेश्चन में पूछा जाता है उससे ज्यादा नहीं करना है आपको, क्योंकि वो क्वेश्चन में जो पूछा है उसी का ऑप्शन में आंसर देगा ना, वो फालतू इधर उधर का थोड़ा ना देगा आंसर, बताओ। इसलिए आपको ध्यान रखना है इस बात का। ओके, चलिए गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप आराम से घर पे सॉल्व करते रहिए, ठीक है ना? फिर और जो डाउट आएगा मैं कल की क्लास में आप लोगों को पढ़ा, ठीक है बेटा? ठीक है सर। चलिए ओके सर। ठीक है बेटा। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। ओके। बाय मजा आ सर। गया सर आपकी क्लास। ओके बच्चों।